अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, ख़बरें आए हैं बहुत सारी मेरे पास और अब तक की सबसे बड़ी जो ख़बर है वो ये है कि मशरक़ वस्ता या मिडल ईस्ट वो बहुत बड़ा मैदान जंग बनने जा रहा है। अमेरिका ने बाकायदा यमन पे हमला कर दिया है और अब यमन के ऊपर ग्राउंड फोर्सेस से भी हमला किया जाएगा। मैं माजरत खाऊं पहले तो कि कुछ ताख़ीर हो जाती है वीडियोस के बनने में। आप देख रहे होंगे, मेरे बैकग्राउंड से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि मैं अपनी जगह पे मौजूद नहीं हूं, तो मैं कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहा हूं। उस ट्रैवलिंग की वजह से, मुसलसल सफ़र की वजह से मैं आप तक वीडियोस बहम नहीं पहुंचा रहा, लेकिन मेरा इंशाल्लाह कोशिश ये रहती है कि जो बड़ी ख़बरें हो वो मिस ना हो कम से कम। अब तक की जो बड़ी ख़बर वो ये है कि इस वक्त मैंने आपको बहुत पहले अपनी वीडियोस में बताया था कि अमेरिका यमन को न्यूट्रलाइज करना चाहता है। यमन का ख़ात्मा होगा तो ईरान कमज़ोर होगा और अब बाकायदा तौर पे हमला हुआ है यमन पे। ट्रंप ने इसकी वीडियो शेयर की है। अल जज़ीरा ने वो वीडियो उठा के अपने ट्विटर और एक्स अकाउंट पे लगाई है, आप जाके देख भी सकते हैं। यमन डिनाई कर रहा है कि ऐसा कोई हमला नहीं हुआ। अगली खबर ले लें आप मुझसे। नेतन्याहू इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, एक नई डील होने जा रही है। क्या होने जा रही है बताऊंगा आपको। अमेरिका जो है अब वो ग्राउंड फोर्सेस ऑपरेशन करना चाह रहा है, लेकिन यहां पे उसके लिए एक मुश्किल है। वो मुश्किल क्या है जो मुझे बड़ी हैरानी हुई जान के। जो यमन ईरान के आसपास के जो अरब नेशंस हैं, जितने भी अरब ममालिक हैं, उन्होंने इनकार कर दिया अमेरिका को माजरत के साथ कि अमेरिका से ग्राउंड अटैक लॉन्च होगा यमन पर। उनकी बेसिस और उनकी ज़मीन से ग्राउंड अटैक लॉन्च होगा यमन पर। यह इनकार सामने आया है। अच्छा, मैंने अब आपको दिया है एक मोटा मोटा खुलासा, अब मेरे पास है डिटेल। अब जो डिटेल आपको मैं बताऊंगा ये बड़ी हैरान कुन डिटेल है, और जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं या इन दोनों मुल्कों से बाहर रहते हैं, ख़ासतौर पर जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, उनके लिए ख़बर है कि अब हालात बदलने जा रहे हैं। लिहाजा आप लोग बहुत मोहतात रहिएगा, आप किसी भी ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में एंगेज मत होइएगा, क्योंकि देखें ये जो मिडिल ईस्टर्न ममालिक हैं ये तो फ़िलहाल न्यूट्रल रहना चाहते हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ आप लोगों को गुस्सा भी आता है इस बात पे कि क्यों न्यूट्रल है ये। अहले गज़ा का साथ इनको देना चाहिए, यकीनी तौर पे देना चाहिए, लेकिन जो लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं, अपनों के लिए रोज़ी कमा रहे हैं, वो किसी सियासी एक्टिविटी में एंगेज मत हो, वरना आपको निकाल बाहर किया जाएगा। इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा दोस्तों, US President Donald Trump posted a video to his social media accounts of a US strike on Yemen that was set to target Iran-backed Houthi rebels। ये बड़ी ख़तरनाक वीडियो है वैसे अगर आप देखें तो। हौसियों ने इस वीडियो की तरदीद की है। वो कह रहे हैं जनाब कि ऐसा कोई अटैक हम पे नहीं हुआ, अलबत्ता सिविलियंस पे अमेरिका ने अटैक किया है। हौसी फौजियों पे अटैक नहीं किया, सिविलियंस पे किया है। अच्छा, अब यहाँ पे बड़े प्लेयर्स मैदान में आते हैं। दोस्तों, बड़े प्लेयर्स कैसे आते हैं? अमेरिका दो जंगें लड़ने जा रहा है। एक जंग तो है जो कि अपनी फ़ौज से वो लड़ेगा, जिसमें पहला हमला है यमन पे। यमन को कमज़ोर करने के बाद वो ईरान की ऊपर चढ़ाई करेगा, क्योंकि यमन के कमज़ोर होने के बाद या यमन फतह करने के बाद ईरान की ताकत में बहुत हद तक कमी आ सकती है। लिहाजा उसके बाद वो ईरान पे चढ़ाई करेगा। अब ईरान ने काम बहुत स्मार्ट किया था। ईरान ने ओवर द पास्ट 10 ईयर, 10 साल के अरसे में ईरान ने नाजरीन एक मजबूत कला बना लिया अपना चाइना और रूस के साथ। और मीनवाइल अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप, बल्कि अमेरिका नहीं कहना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप कहना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से भी फड्डा मोल ले लिया। कैसे? वो ये कि जो टैरिफ इंपोज किए, आपको पता ही होगा, पिछली खबरों में आपको देता रहा हूं कि अमेरिका ने एक ट्रेड वॉर शुरू कर दी है पूरे यूरोप से, अपने इत्तेहादियों से, कनाडा से और चाइना से। चाइना के ऊपर टैरिफ इंपोज किया है कि चाइना अगर अपने माल अमेरिका भेजता है उसको टैक्स देना पड़ेगा, और ठीक ठाक बड़ा टैक्स देना पड़ेगा। अब चाइना ईरान की मदद को आ रहा है दो तरीकों से। पहली बात तो ये, रूस, चाइना और ईरान के यानी ये तीनों ममालिक के जो नुमाइंदे हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर अब बहुत जल्दी मीटिंग करने जा रहे हैं। अब ये छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़ बताता हूँ, बड़ा बॉम्ब फोड़ते हैं अभी। दोस्तों, एक वो चीज़ होती है उसे कहते हैं अर्थ मिनरल्स, ज़मीन से निकलने वाली मादनियात। टेक्नोलॉजी में अर्थ मिनरल्स का बहुत बड़ा किरदार है। अमेरिका इस वक्त सुपर पावर है, हथियार बनाने में सबसे आगे है, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। इन हथियार हो गए, गोली हो गई, गोला हो गया, बम, कुछ भी हो गया, लैपटॉप, फ़ोन, कुछ भी। जैसे ये फ़ोन है, इसके अंदर जो बैटरी डलती है वो है इथीरियम।
इथेरियम बेसिकली जो है, सॉरी इथेरियम तो एक वो कॉइन होता है, लिथियम, लिथियम एक बैटरी एक मिनरल होता है, अर्थ मिनरल होता है, एक मादनियात होती है जो इसमें डलती है जिससे बैटरियां बनती हैं। वो अफगानिस्तान में पाया जाता है, वो चाइना में पाया जाता है। अच्छा, अब आपके सामने एक ग्राफ आ गया, ये ग्राफ देखिए। अमेरिका को जो अर्थ मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा 80% चाइना फराहम करता है, बाकी जापान, फ्रांस, एस्टोनिया और 8% जो है वो बाकी ममालिक फराहम करते हैं। चाइना ने क्या किया? चाइना ने एक नई रिस्ट्रिक्शन, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा दी है अमेरिका पे। क्या? कि समेरियम, गिडोल्मीनियम, टेर्बियम, डिस्प्रोसियम, बहुत मुश्किल नाम है, लेटिट्यूडियम, स्कैंडियम और यूट्रियम, ये सब मेटल्स हैं जो कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए, अमेरिका के बिग टेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब मेटल्स पे चाइना ने पाबंदी लगा दी है। ये लीजिए 80% जो नीड पूरी होती थी ना अमेरिका की, वो यहां से पूरी होती थी, और इतनी बड़ी पाबंदी चाइना ने लगा दी है। देखिए, अमेरिका अपनी फौज के बल पे, अपने हथियारों के बल पे दुनिया को डरा तो सकता है, उनको अंडरमाइन, सबड्यू तो कर सकता है, गुलाम बना सकता है, लेकिन इन चीजों का क्या करेगा वो? और चाइना से उसने ले लिया फड्डा मोल। चाइना को कहा जाता था स्लीपिंग जायंट। चाइना भले मिलिटरीली हमला नहीं करता, लेकिन उसके पास आपके रिसोर्सेज होते हैं जिनको वो कंट्रोल करता है, और वहां से वो आपको, आपकी गर्दन को दबोचता है। चाइना ने एग्जैक्टली अमेरिका को गर्दन से पकड़ लिया हुआ है, और यही हो रहा है अमेरिका के साथ। ईरान पर अमेरिका हमला करना चाहता है, रूस और चाइना मिलकर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एडवांस बनाना चाहते हैं। कुछ बैद नहीं है ये दोनों ममालिक सीक्रेटली ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स भी दे दें, क्योंकि देखिए, अगर ईरान कमज़ोर होता है तो खत्ते में चाइना और रूस कमज़ोर होते हैं। रूस बराह रास्त, कोल्ड वॉर के बाद रूस बराह रास्त खत्ते में मदाखलत नहीं कर रहा, वो ईरान के ज़रिए कर रहा है। ईरान का कमज़ोर होना, रूस का कमज़ोर होना। अब देखिए, शाम में जो ईरान को पसपाई हासिल हुई है उसका नुकसान रूस को हुआ है, और बहुत बड़ा नुकसान नाज़रीन हुआ है। तो दोस्तों, ईरान, रशिया, चाइना टू डिस्कस ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम इन मॉस्को। मॉस्को में ये मीटिंग होने जा रही है नाजरीन। अच्छा, मैं अगली आपको बता दूं कि इस वक्त जो है वो नेतन्याहू ट्रंप के साथ मुलाकात कर रहा है, और वो ट्रंप को पुश कर रहा है कि वो ईरान पे जल्द अज जल्द हमला करे। अच्छा दोस्तों, इसके साथ साथ आपको याद होगा पिछले हफ्ते इसराइल ने भी शाम के ऊपर अटैक्स किए थे। बहुत ज़्यादा जो है ना इस वक्त हर जगह जंग हो रही है। आखिरी एक आपको बता दूं खबर जो कि जंग के हवाले से ही है, वो ये है कि चाइना लॉन्चेस ग्लोबल डिजिटल पेमेंट नेटवर्क बाईपासिंग स्विफ्ट। अच्छा, अगर आपने इंटरनेशनली पेमेंट्स करनी है ना, तो आपको एक स्विफ्ट कोड चाहिए होता है। वो इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए बड़े बड़े कारोबार नहीं हो सकते, उनकी ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाए अगर स्विफ्ट कोड ना हो तो। बेसिकली यूरोप और अमेरिका की इस पे इजारादारी होती है। चाइना ने क्या किया नाजरीन? चाइना ने अपना स्विफ्ट कोड लॉन्च कर दिया। इसके बारे में आपकी तफसीलात में दूंगा आपको, लेकिन अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।